पहले से दिया है। यही कारण है मनुष्य ने उसकी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करी हैं, परंतु भगवान ने एक ही प्रकार का मनुष्य किया है। मनुष्य में कोई भेद नहीं, मनुष्य में कोई भेद नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी मनुष्य कोई भी भेद में नहीं रहता है। और यही कारण है कि समस्त इंद्रियां जो होती हैं वे समस्त इंद्रियां भगवान की दी हुई है, देन है। और वो भगवान की दी हुई देन है समस्त प्रकार के जो, अब देखिए कोई कैसी भक्ति करता है, कोई कैसे करता है, कोई उल्टा टांग कर करता है, कोई नग्न रह के करता है, कोई कैसी करता है साधना। परंतु भगवान ने साधना जो है सबके लिए एक ही दी है, कुछ भी प्रकार का भेद नहीं। इसी कारण जो होता है अलग अलग प्रकार के जितने भी जो होते हैं वे इंद्रिय हमारे अलग अलग प्रकार के गंध और अलग अलग प्रकार के जिह्वा, अलग अलग प्रकार के जितने रस वे हमें सब प्राप्त होते रहते हैं। और इस प्रकार जितने भी कार्य होते हैं चित्त के भीतर, जिह्वा मूलक और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब जो मन के स्थिरता के भीतर ये कार्य करते रहते हैं। और ये जो कार्य होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अलग अलग प्रकार के कार्य, ये कोई भी इंद्रिय जो होता है, नासिका से सांस लेना, सुगंध लेना, मुंह से बात करना, क्या मुंह से बात नहीं करते हो, कान से बात करते हो, कर नहीं सकते। तो समस्त इंद्रियां जो होती हैं भगवान की दी हुई देन है। और ये जो कार्य है भगवान की दी हुई देन है। और इसी कार्य का जो समस्त जो प्रसाद होता है, देखिए मुसलमान के अंदर भी यही सिद्धि होती है, हिंदू में भी वही सिद्धि होती है, क्रिश्चियन में भी वही सिद्धि होती है। जब कोई गुरुवर्य किसी साधना में उसे साधना देते हैं तब प्रकार की साधना के कारण उसे सुगंध प्राप्त होते रहते हैं, सुगंध प्राप्त होते रहते हैं। और इस प्रकार की सिद्धि जो होती है, अलग अलग प्रकार की सिद्धि, किस प्रकार, कर्ण सिद्धि प्राप्त होने के बाद दो प्रकार के हित होते हैं। हित अलग अलग प्रकार के जो हित होते हैं, दिव्य गंध और दिव्य रस, दो प्रकार का चित्त के अंदर सबसे बड़ा जो साधन प्राप्त होता है। देखिए सुगंध आने की क्रिया हो गई तो समझ लेना कि आप भगवान के बिल्कुल जैसे एक पायरी, उसकी एक पायरी जो होती है भगवान उसके सामने ही खड़ा है, सुगंध आने लग गया तो समझो कि भगवान का दर्शन होगा ही होगा। दूसरी बात, रस, जब इसके पीछे आने के बाद विषयासक्ति सहजच अर्थात उसकी भी विषयासक्ति दूर हो जाती है, वैराग्य दृढ़ हो जाता है। उसका वैराग्य, उसे ऐसा लगता है कि वैराग्य सबसे बड़ी साधना है, बहुत बड़ा कार्य हो चुका है। और योग शास्त्र के प्रमेय के सत्यत्व के विषय पे अलग अलग प्रकार के जो साधन होते हैं, उन साधनों के पीछे अर्थात योगाभ्यास करने वाले जो सद्गुरु होते हैं, योगाभ्यास करने वाले जो शिष्य होते हैं, उनके शास्त्रों के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाता है। अब ये देखिए बहुत से लोग, मेरे ख्याल से कुछ जो होते हैं साधक, उनको ऐसा लगता है कि सुगंध आ रहा है, इससे क्या होता है, इसके बाद में आपको भगवान के दर्शन होंगे ही। परंतु यही कारण होता है कि मनुष्य साधना छोड़ देता है, मनुष्य साधना त्याग देता है। बहुत बड़ा अनुभव है। सुगंध आने लग गए कि इसका मतलब बिल्कुल एक पायरी को अगर आप पार करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे ही, कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि वह सुगंध भगवान का ही सुगंध होता है।
वह सुगंध भगवान का ही होता है। परंतु मनुष्य जो होता है इन चीजों से बिल्कुल हट जाता है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं होता है, इसके आगे जाना क्या जरूरत पड़ी है। और यही कारण होता है कि समस्त लोगों के भीतर अलग अलग प्रकार के नुस्खे जिसे कहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, यही कारण है। यही कारण जो है सबसे बड़ा मार्ग भटकाने वाला होता है। और इसी प्रकार जितने भी वैराग्य के प्राप्त होने वाले गुरु शिष्यों के भीतर सुगंध हो जाता है, यह सबसे बड़ी सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि कि भगवान के दर्शन को आप प्राप्त हो जाओगे। भगवान के दर्शन आपको मिल ही रहे हैं। जो इसके भगवान के दर्शन जो होते हैं, देखिए भगवान का दर्शन जो होता है, पूर्ण दर्शन जब तक नहीं हो पाता है जब तक सुगंध में नहीं आते। सुगंध आने के बाद आप बिल्कुल इससे बिल्कुल मन में कोई विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान के दर्शन होंगे ही। और यही कारण है, इसके बाद में कहा है 36वें श्लोक में, विशोका व ज्योतिष्मति, विशोका व ज्योतिष्मति, अर्थात ज्ञान जिनके द्वारा होता है, वह चित्त के अंदर ज्योति प्रकट होती है। चित्त के भीतर जैसे ही प्रकाश सुगंध आ जाएगा, चित्त के भीतर ज्योति प्रकट हो जाएगी। चित्त के भीतर प्रकाश दिखने लगेगा, प्रकाश दिखने लगेगा। अब ये बातें सोचिए, इस बात में बिल्कुल कोई शंका की बात नहीं है। अगर आपको प्रकाश दिखता है, सुगंध नहीं आता, कोई चिंता की बात नहीं। अगर प्रकाश दिखता है, प्रकाश जब दिखता है तो उसके परे की पायरी में आप पहुंच रहे हो, उसके परे की अवस्था में पहुंच रहे हो। सुगंध न आए तो भी उसकी अगली पायरी को आप जीत रहे हो। परंतु अगर किसी को सुगंध आ रहा है, प्रकाश नहीं दिखता, उसके बाद में प्रकाश दिखेगा ही। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। इसके लिए विशोका व ज्योतिष्मति, इसका अर्थ यह होता है जिनके संयोग के कारण योगी के अंदर ज्योति निर्माण होती है और जिसके भीतर चित्त का प्रकाश अर्थात चित्त का प्रकाश दिखता है, वही यह जो ज्योति, यही विषय है। यह प्रवृत्ति की सबसे बड़ी ज्योति ज्योतिष्मति कहते हैं। और इसका प्रवृत्ति शोक का भी समस्त विनाश हो जाता है। इस प्रकार की विशोक का ज्योतिष्मति प्रवृत्ति हमारे भीतर उत्पन्न होना चाहिए। इसके लिए चित्त को अर्थात मन को बड़े ही एकाग्रता में रखना चाहिए। एकाग्रता में, अगर एकाग्र नहीं करोगे तो प्रकाश नहीं दिख पाएगा। जो एकाग्रता के प्रकाश में हो जाएंगे तब आपको आनंद ही आनंद रहेगा। इसके भीतर आप तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूतों के भीतर सात्विक अंश से उत्पन्न होने वाला जो प्रकाश दिखता है, देखिए आप ये मत समझना कि धरती, आकाश, पानी, पवन ये न्यारी चीजें हैं, ऐसा मत समझिए। उसमें न्यारा कोई प्रकार नहीं। भूमि, अगन, पवन में, सागर, पहाड़, वन में, उसकी सभी भुवन में छाया समा रही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, हर जाम में वो सही है। क्योंकि ये भूमि, अगन, पवन में सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। क्या धरती में प्रकाश नहीं है? उसमें भी प्रकाश है, पर देखोगे तो सही, देखोगे तो ही होगा, नहीं, सब जगह प्रकाश है। क्या पत्थर की मूर्ति में प्रकाश नहीं है? प्रकाश नहीं है क्या? विचार करो, सोचने की बात है। अगर पत्थर की मूर्ति, पत्थर का अगर टुकड़ा लगेगा तो उसके भीतर प्रकाश निर्माण होता है कि नहीं? क्या होता है?
आग की चिंगारी नहीं, वही ब्रह्म का प्रकाश होता है, वही ब्रह्म का प्रकाश होता है। इसका अर्थ ये होता है कि सब में प्रकाशित परब्रह्म परमात्मा है, किसी चीज से वह न्यारा नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा सब नूरों में नूर, कोई जगह खाली नहीं, सभी जगह भरपूर। वहां बिल्कुल न्यारा नहीं है। घास का तिनका लोगे तो उसमें भी प्रकाश ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? प्रकाश कैसे निकलेगा? अगर उसे जलाओगे तो वहां पर क्या होगा? अग्नि, अग्नि में प्रकाश है, अग्नि में प्रकाश है। 64 प्रकार की अग्नियां कही हैं महाभारत में, 64 प्रकार की अग्नियां हैं। परंतु वो जो अग्नियां हैं, वो अग्नि कहां से बनी है? वो अग्नि परब्रह्म के प्रकाश से ही बनी है। धरती कहां से बनी है? प्रकाश से ही धरती बनी है। आकाश कहां से बना है? प्रकाश के कारण ही बना है। हाँ, कोई चीज खाली नहीं, सभी जगह भरपूर। तब आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी जो होते हैं, ये सब अंतःकरण के अंदर, हमारे चित्त के भीतर इसका बड़ा ही प्रकाश स्वरूप दिखाई देता है। ये जो आप ध्यान करते हो, ध्यान जो करते हो, अगर आपको समझ में आ जाए कि प्रकाश सब जगह है, तो फिर ध्यान की कोई गरज नहीं। ध्यान ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। फिर वहां कोई देखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जब तक आपको देखने की जरूरत नहीं होती, कब नहीं होती है? जब तक प्रकाश नहीं दिखता। हाँ, अगर पूर्ण अनुभव है कि ये चीज सच्ची है, बिल्कुल गारंटेड है, तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर गारंटेड है, ऐसा ही विश्वास है, तो प्रज्ञावंत शिष्या इतके न लगे, श्रवण मात्र ही तयाओंगे, परि मंद प्रज्ञावंते सामितला से योग अभ्यासु। क्या कहते हैं? दासबोध में यही कहा है, प्रज्ञावंत शिष्य इतके न लगे। जो प्रज्ञावंत रहता है कि उसको कोई ध्यान व्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु सच्चा प्रज्ञावंत होना चाहिए, बिना प्रज्ञावंत के नहीं, प्रज्ञावंत होना चाहिए। प्रज्ञावंत शिष्य इतके न लगे, श्रवण मात्र ही तयाओंगे, परि मंद प्रज्ञावंते सामितला से योग अभ्यासु। योग अभ्यास उनके लिए है जो मंद प्रज्ञावंत हैं। सोचने की बात है। तो फिर हम जो लोग हैं, तो बहुत बड़े प्रज्ञावंत हैं क्या? हम बहुत बड़े प्रज्ञावंत हैं क्या? कोई भी पूर्ण प्रज्ञावंत नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है। और देखिए, जो भी बहुत बड़ा योगी है, वो तो कहता है ही है कि प्रज्ञावंत शिष्य इतके न लगे, कुछ भी करना नहीं पड़ता है, सहज होता है। परंतु जिसको सहज होता है, ये लगता है, फिर भी वो कहता है कि जरूर एक बार देख तो लें, एक बार देख लेना चाहिए, है कि नहीं? एक बार देख लेना चाहिए। अगर सांप का जहर है, सांप का जहर जरा सा अगर हम छू लोगे, उसके स्पर्श करोगे तो भी मर जाओगे। परंतु बिना अनुभव के कुछ नहीं होता। हम कहते हैं कि ये मरता है कि नहीं, सांप जहरीला है या नहीं, हम नहीं देखते। हम कहते कि उसे मरने दो, उस व्यक्ति को मरने देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सांप काट लिया है, बिल्कुल मर गया, बिल्कुल जहरीला सांप था, जहरीला सांप था। और यही कारण है कि हम जो होते हैं उसके अनुभव के बिना कुछ भी नहीं मानते। भगवान सब जगह है, बिल्कुल कोई जगह खाली नहीं। परब्रह्म परमात्मा सब जगह परमात्मा है ही है।
परंतु बिना अनुभव के हम ये नहीं मानते, बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते। और यही कारण योगाभ्यासी साधक जो होते हैं, जो योग साधना करते हैं, उनके लिए सूक्ष्म दृष्टि होती है, अर्थात जिनके विषय में बुद्धिस्त प्रकाश को वे जान सकते हैं। बुद्धिस्त प्रकाश, बुद्धि के भीतर जो प्रकाश है उसे जान सकते हैं, और वही प्रकाश, उसे प्रकाश ज्योति कहते हैं। उसे ज्योति का संयम करने वाला, अभ्यास और अभ्यास करने वाला उसकी तदाकारता में एक रूप, तदाकारता में एक रूप हो जाता है। वहां ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात ज्योतिषमती प्रवृत्ति, उसके कारण मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, बिल्कुल मन स्थिर रहता है। और इसके कारण अनंत अनंत प्रकार के ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहते हैं। उस ज्योतिषमती प्रवृत्ति के भीतर चित्त का मानस विषयों के आकार, कोई भी प्रकार के वास्तविक प्रकाशशीलता, तदाकार, उसकी स्थिति में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आ पाता, कोई भी प्रकार का विघ्न उस पर नहीं आ पाता है। और इसी कारण जो होते हैं, उसी प्रकार जो होता है, जो साधक, जो शिष्य, जो कोई योगी होता है, वह कहता है कि अस्मि अस्मि अस्मि। क्या अस्मि अर्थ क्या होता है? मैं हूं, बिल्कुल सही बात, मैं हूं, मैं हूं। परंतु मैं कहता हूं कि मैं तो हूं, परंतु मैं हूं। अस्मि 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 जब उसके संबंध में आएगा, ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मैं हूं, ब्रह्म मैं हूं, ब्रह्म मैं हूं। इस एकाग्रता के अंदर, साधना के अंदर, बहुत से लोग साधना के अंदर विश्व का व ज्योतिषमती, ज्योति का प्रकाश देखते हैं। बिना प्रकाश के कोई भी अनुभव नहीं। अभी कोई इतने बड़े हम प्रज्ञावंत नहीं हो चुके हैं, हाँ, हम कोई प्रज्ञावान नहीं है। और इसी कारण हमारे अंदर जो होती है वहां अस्मिता मात्र, हमें ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। देखिए, ब्रह्म ब्रह्म सब कोई कहे, ब्रह्म लखा नहीं कोई। ब्रह्म ब्रह्म सब कोई कहते हैं कि मैंने ब्रह्म कर देख लिया, मैंने, बिल्कुल झूठ बात है। ब्रह्म ब्रह्म सब कोई कहे, ब्रह्म लखा नहीं कोई। जिसने ब्रह्म लख लिया, फिर से दूजा न होए, दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म देख लिया तो, नहीं तो देखा तो फिर तो झूठी बातें हैं। जब तक उसको देखते नहीं, तब तक उसका आनंद चित्त में नहीं आता है। और इसी के कारण जो साधना होती है, उस साधना के अंदर वीतराग विषयम वा चित्तम, 37वें श्लोक में कहा है, वीतराग विषयम वा चित्तम, अर्थात वीत अर्थात जो पूर्णत्व के भीतर, जो पूर्णत्व के भीतर राग जो होता है, वे अभिलाषा रूप चित्त क्लेश जिनका वीतराग पुरुष होता है, वीतराग होता है। अर्थात पुरुष के चित्त और आलंबन विषय, जो चित्त का वीतराग विषय, अलग अलग प्रकार के मन स्थैर्य के लिए एकाग्रता में होते हैं। अर्थात निरिधन अग्नि प्रमा जो होता है, उसके भीतर प्रशांतता से दिव्य पुरुष दर्शन होते हैं। दिव्य पुरुष अर्थात जो भी साधना के अंदर वीतराग विषयम, जो ध्यान के अंदर एकाग्रता में होते हैं, तब उन्हें वीतराग विषयम, कोई प्रकार की आशंका नहीं रहती है कि मैं ब्रह्म के भीतर एकाग्रता में हो रहा हूं, एकाग्रता में हो रहा हूं। उसके भीतर कोई प्रकार की शंका, कोई भी प्रकार की आशंका नहीं रहती है। बिना कोई शंका वाला व्यक्ति होगा तो कहेगा कि ये प्रकाश जो दिखता है, ये प्रकाश तो दिखता है कि बिल्कुल ये तो ब्रह्म है। ऐसी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये प्रकाश कहीं ब्रह्म हो सकता है क्या, ऐसे लोग सोचते हैं।
अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले कहते हैं कि प्रकाश में जो दिखता है वो कहीं ब्रह्म रहता है क्या? अरे बाबा, प्रकाश जो है तो ब्रह्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश ही ब्रह्म का स्वरूप है, प्रकाश ही ब्रह्म का स्वरूप है। अब सोच लीजिए, गन्ना जो होता है, उस जो कहते हैं गन्ना जो होता है, गन्ना जो होता है, उस गन्ने के अंदर क्या चीज होती है? मिठास होती है, शक्कर होती है। गन्ने के अंदर शक्कर होती है। फिर हम गन्ना अगर प्राप्त कर लिया तो शक्कर प्राप्त हो गई क्या? परंतु गन्ना अगर प्राप्त किया तो शक्कर प्राप्त नहीं होती है, परंतु शक्कर जो होती है गन्ने के ही भीतर होती है, गन्ने के ही भीतर होती है। शक्कर गन्ने के ही भीतर होती है। हम गन्ने के अंदर शक्कर महसूस नहीं, मीठा लगता है, शक्कर नहीं दिखती। उसकी प्रक्रिया करोगे फिर शक्कर महसूस होगी, फिर प्रक्रिया के अंदर शक्कर या गुड़ हमें महसूस होगा, तब तक नहीं। फिर जब आप प्रकाश की प्रक्रिया करोगे तब आपको ब्रह्म दिखाई देगा। प्रकाश की प्रक्रिया करोगे तब आपको ब्रह्म जरूर दिखाई पड़ेगा। प्रकाश के अंदर आपको अंदर जाना है, अंदर जाना है। अब देखिए, सोचने वाली बात है। एक बात है, ये जो लाइट है, ट्यूबलाइट जो हैलोजन है, इसका प्रकाश तो सब जगह फैला हुआ है ना? प्रकाश तो सब जगह फैला हुआ है। क्या ये हैलोजन इस तरफ है? सोचने की बात है, सोचो, बिल्कुल सोचो। हैलोजन वहां पर है, उसका प्रकाश यहां पर है, परंतु प्रकाश और वो हैलोजन उसका भिन्नता स्वरूप लगता है, परंतु क्या वो उससे अलग अलग है? सोचने वाली बात है। सूरज जो प्रकाश होता है, सूरज कितने अंतर, बहुत दूर है, इतना अनंत अनंत जो सूरज का प्रकाश, अनंत प्रकाश दूर है, परंतु सूरज का जो प्रकाश है, हम कहते हैं कि बड़ा सूरज नहीं दिख रहा है, सूरज बहुत दूर है, परंतु सूरज का प्रकाश दिखता है। जब आपने प्रकाश को देख ही लिया तो सूरज देख लिया, प्रकाश देख लिया तो सूरज देख ही लिया। नहीं समझ में आई बात नहीं समझ में आ रही। प्रकाश जब देख लिया तो सूरज आपके दिखाई दे रहा है, परंतु दिखाई दे रहा है, उससे आप मिल नहीं रहे हैं। सूरज के प्रकाश से प्रकाश दिखाई देता है, उससे मिल नहीं रहे हैं। उससे जब तक नहीं मिलोगे तब तक कैवल्य में नहीं जाओगे। कैवल्य का अर्थ यह होता है कि आप सूरज के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हो। कैवल्य का अर्थ यह होता है कि आप सूरज के बिल्कुल नजदीक, मतलब सूरज के ही अंदर हो गए हो। परंतु हम प्रकाश जब देखते हैं सूरज से दूर हैं, सूरज से दूर हैं, परंतु सूरज और सूरज का प्रकाश कोई दो चीज नहीं। दो हमें महसूस होती हैं, परंतु दो नहीं है। कोई भी प्रकार के दो स्वरूप नहीं है। तब जो बातें उसने कही हैं कि अनंत प्रकार के दिव्य स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं, तब उस स्वरूप का जो अर्थ होता है, जो प्रकाश दिखता है, उसी प्रकाश के भीतर हम ढूंढते 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 चले जाएंगे। आपको प्रकाश दिखता है? मैं एक डेढ़ साल पहले अनुग्रह दिया था, उस वक्त आपको प्रकाश दिखा था? दिखा नहीं था प्रकाश देखा था, षणमुखी मुद्रा में प्रकाश देख लिया, परंतु क्या आपको ब्रह्म मिल गया? ब्रह्म नहीं मिला। फिर ब्रह्म का प्रकाश और ब्रह्म क्या अलग अलग है? अलग अलग नहीं है। फिर आपको तो ब्रह्म मिल जाना चाहिए था,
परंतु ये बात होती है, प्रकाश आपके नजदीक है परंतु उसका जो अंतर बहुत दूर है, बहुत दूर अंतर है। प्रकाश दिख रहा है परंतु प्रकाश से उसका स्वरूप जो है उसका अंतर बहुत दूर है, और उसी स्वरूप को ढूंढने के लिए योगाभ्यास किया जाता है। उसी स्वरूप को देखने के लिए, प्रकाश को देखने के लिए धीरे 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 धन बढ़े, धीरे धीरे सब होए, माली सींचता जावे केवड़ा, रुद्र आवे जब फल होए। नहीं तो नहीं होता है। प्रकाश देखते हो, देखने के पीछे धीरे धीरे उस प्रकाश के धीरे धीरे उसी धीरे धीरे आगे 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 जाने के बाद प्रकाश जब जहां से निर्माण होता है वह प्रकाश आप हो जाते हो। उसी प्रकाश में आप एक रूप हो जाते हो। कापुराची वाती उजळली ज्योती, थाईच समाप्ति झाली जैसे। कापूर जो होता है, कापूर जो होता है यह अग्नि जलाने से प्रकाश देता है, परंतु आखिर में वहां उसमें विलीन हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। जब तक हम उस प्रकाश के आखिर में अंत तक नहीं पहुंचते तब तक हमारा योगासन पूर्ण नहीं हुआ है। उसे ही कैवल्य स्वरूप कहते हैं। और अर्थ ये होता है, जब तक हम उस स्वरूप से एकता में नहीं पहुंचते, एकता में नहीं पहुंचते तब तक हमें उस स्वरूप को ढूंढते ही रहना चाहिए। और इसलिए उसने कहा है 38वें श्लोक में, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबम हुआ, अर्थात स्वप्न के भीतर अनुभव आने वाला, स्वप्न के भीतर अनुभव में आने वाला ज्ञान और निद्रा ज्ञान, यह आलंब जिस चित्त के प्रकार मनस्थैर्य का कारण होता है, मनस्थैर्य का कारण होता है। स्वप्न के अंदर जो भी अनुभव आता है, स्वप्न के अंदर जो भी अनुभव आता है, उस स्थिति के भीतर ज्ञान और निद्रा ज्ञान, इन दोनों के भीतर मनस्थैर्य का कारण होता है। मनस्थैर्य एकाग्रता के कारण होते हैं। जैसे आप साधना करते हो, रात को सपने में मैंने देखा कि भगवान के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, भगवान था वो, लेकिन हमेशा आपके पास नहीं रहा। परंतु कारण यह होता है कि भगवान आपको दिख रहा है, उसी से मन स्थैर्य होता है, एकाग्रता होती रहती है। उस मन स्थैर्य के कारण एकाग्रता होती रहती है। जब भी भगवान आपको निद्रा में दिखाई देता है, निद्रा में भगवान जब दिखाई देता है तो आपका मन स्थैर्य, मन स्थिरता के अंदर जाता रहता है। कोई भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी गुरु जो भी आपके दर्शन में आते होंगे, उसके कारण मन स्थिर होता रहता है। और मन स्थैर्य जो होता है, इसलिए उसने कहा है नित्य जो ध्यान अभ्यास होता है, नित्य ध्यानाभ्यास करने वाले साधकों के भीतर आह्लाददायक स्वप्न पड़ते रहते हैं। अब ये मत समझना कि स्वप्न जो होते हैं झूठे मत समझना चाहिए। कोई भी स्वप्न झूठा नहीं, स्वप्न झूठा नहीं है, कोई भी स्वप्न झूठा नहीं। पिछले जन्मों के स्वप्न आज भी आ सकते हैं, पिछले जन्मों के स्वप्न आज भी आ सकते हैं, या फिर अगले जन्म में आप जाओगे तब वो स्वप्न भी आपको आ सकता है। रजनीश जी ने एक दृष्टांत किया है, रजनीश ने एक दृष्टांत कहा है। गुरुवर्य थे, गुरुवर्य वहां पर बैठे हुए थे, शिष्यों से बात कर रहे थे। बात करते करते उसने कही कि देखो बड़ी अजीब बात है, मैं स्वप्न में बड़ा विचित्र, बड़ा डर गया हूं। उसने कहा कि क्यों महाराज, आप तो डरते नहीं हैं। डरने की बात ये नहीं है कि मैं ये सोच रहा था कि सपने के अंदर मुझे ऐसा लगा है, ऐसा लगा है कि एक तितली उड़ रही है। हाँ, तितली उड़ रही है,
फिर महाराज तितली से डर गए। अरे बाबा, तितली से कोई नहीं डरने की बात, परंतु ये बात थी कि मैं तितली हूं, मैं तितली हूं या तितली मैं हूं, मैं तितली के अंदर हूं या तितली भीतर, उसके भीतर मैं हूं। मैं बड़े अचंभे में पड़ गया हूं कि मेरा स्वरूप तितली देख रही है, मेरा स्वरूप तितली देख रही है कि तितली का स्वरूप मैं देख रहा हूं। बड़ा ही मुझे आश्चर्य लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तितली का जो स्वरूप है वो सच्चा है और जो मेरा स्वरूप है वो तितली देख रही है। रजनीश ने ये बात कही है, विचार करने की बात है कि मैं तितली हूं, क्या मैं सच हूं या वो सच है। राजा जनक जी ने भी यह बात पहले कही थी, जनक राजा ने भी एक बार कही थी कि ये सच है वो या फिर वो सच है। बड़ी सभा स्थापन की, सभा के अंदर बहुत ऋषि मुनि साधु संत आ गए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है। सभा के सभी ऋषि मुनि बैठे थे। उन्होंने कहा कि महाराज, जनक राजा ने कहा कि देखिए आप गुरुवर्य हो, मेरी इस बात को सच्ची बात समझा दीजिए, यही बात समझा दीजिए। उसने कहा कि क्या चाहते हो, क्या प्रश्न चाहते हो। बात ये बात सच्ची है, ये सच है या वो सच है, ये सच है या वो सच है, ये बात समझा दीजिए। उसने कहा कि भाई क्या बात करते हो। उसने कहा कि देखो, मैं कल के दिन सोया हुआ था। जनक राजा ने ये बात कही, मैं सोया हुआ था, अचानक मैं सपने में ऐसा लगा कि मैं भिखारी बन गया हूं। राजा जनक ने सोचा कि मैं भिखारी बन गया हूं और भिखारी अवस्था में मैं बहुत बहुत दूर जा रहा हूं, बहुत दूर जा रहा हूं। उसने सोचा कि बात इतनी बात नहीं है। और उसके आगे क्या, क्योंकि अष्टवक्र मुनि बैठे थे। उसने कहा कि नहीं, आप सपने को भूल रहे हो, सपने को भूल रहे हो। उसने कहा कि हाँ, ये बात सही है, मैं सपने की बात, मैं जब ये बात सोच रहा था, जनक राजा पूरी बात कहता है कि मैं पहली बात को मुझे ऐसा लगा कि मैं राजा था, ठीक बात है। फिर मैं राजा था, मैं शिकार करने के लिए गया और फिर शिकार करने के लिए गया और फिर शिकार कर ली। तो शिकार करते करते जैसे ही उसने सोचा कि एक जंगली कुत्ता मुझे काट खाया, फिर अष्टवक्र मुनि ने कहा कि फिर बात में बड़ा ही मैं भिखारी हो गया। हाँ, फिर मैं भिखारी हो गया और मैं एक नया पैसा भी मेरे पास में नहीं था। मैं राजा था, परंतु मुझे इतनी दरिद्रता आ गई कि एक नया पैसा नहीं था। और फिर बड़ी दरिद्रता आ गई। फिर एक जो वैद्य था, उस वैद्य के पास जाकर मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी दवाई दे दीजिए। और फिर उसने कहा कि देखो, दवाई देता हूं, 3 पैसे चाहिए मुझे। उसने कहा कि मेरे पास तो है ही नहीं, फिर दवाई नहीं मिलेगी, थोड़ी तो दवा दे दो। और फिर उसने कहा कि मैं बड़ा भूखा था और मैं बड़ा भूखा था, इसी कारण मैं बड़े भूख के कारण कुत्ता काटा हुआ था। और मैं जो तंत्र, अलग अलग प्रकार के लोग, साधु लोग जो अन्नदान करते हैं, वे तंत्र वहां पर चल रहा था। तब जनक राजा भिखारी की तरह खड़ा था। बहुत से लोग अन्न भोजन कर रहे थे
अकेले आखिर में जाकर खड़ा रह गया। सबने भोजन कर लिया, आखिर जनक राजा को मिला ही नहीं। हाँ, फिर महाराज मैं भूखा ही रहा, मुझे कोई भी प्रकार का भोजन नहीं मिला। और फिर तो बड़ी दरिद्रता की बात है। और फिर बोलो क्या बात है, बात कहो। बात इतनी है कि मैं जो झूठे पत्तल वो खा रहा था, झूठे पत्तल जो भोजन कर चुके हुए थे उनके झूठे पत्तल खा रहा था। उतनी बात मैंने देखी और मैं बहुत जोर से चिल्ला गया कि कोई बचाओ, कोई बचाओ। जनक राजा में उठकर बैठ गया। उसने कहा कि मैं तो बड़ी मुश्किल में आ गया हूं, मुझे सच बताओ कि कारण क्या है। उसने कहा कि भाई दरबान थे, जनक राजा के दरबान। उसने कहा कि चिंता मत करो, सवेरे हम सभा भराएंगे, सवेरे हम सभा भराएंगे। तब उसने कहा कि सवेरे सभा बुलाई। सभा बुलाने के बाद कि ये सच है या वो सच है, सच बताओ। अष्टवक्र जी ने कहा कि ये भी सच नहीं, वो भी सच नहीं, ये बात भी सच नहीं है, वो बात भी सच नहीं। फिर महाराज सच क्या है, क्या सत्य क्या चीज है? उसने अष्टवक्र जी ने कहा कि महाराज जो तुम भिखारी बन चुके थे, आई बात समझ में, भिखारी बन चुके थे या राजा बन चुके थे। राजा और प्रजा समस्त संसार का खेल है। तुम तो उससे न्यारे हो, उन संसार से तुम न्यारे हो। तुम भिखारी नहीं, ना तुम राजा नहीं। तब फिर क्या हुआ? यही बात को तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारे पास, तुम वैद्य के पास में गए थे, उस वैद्य के पास तुमने 3 फदिये मांगे थे, तीन धेले मांगे थे। अगर 3 धेले मिल जाते तो तुम इस संसार में भी नहीं रहते, उस संसार में भी नहीं रहते। तुम इसके पर एक कैवल्य अवस्था में जा सकते थे। उसने कहा कि ये बात कैसे है महाराज? इसी की बात यह है कि तुम जिस कारण से दुख में दुख भोग रहे थे, राजा के भीतर भी दुख और जो स्वप्न में भी दुख, इस कारण तुम दुख भोग रहे थे। उसी दुख के भीतर जो दवा देने वाला वैद्य है, वह सद्गुरु है। सद्गुरु तुमसे 3 फदिये जो होते हैं धेले, 3 फदिये तुम्हारे पास लेकर तुम्हें समस्त दुखों को दूर करता है। उसने कहा कि महाराज ये समझ में नहीं आता कि ये 3 फदिये क्या चीज है, मुझे ये बात बतला दीजिए। उसने कहा कि यही बात है, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूं, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारा तन, मन और धन, ये 3 फदिये हैं। हाँ, 3 फदिये हैं। ये शरीर किसका है? शरीर की क्या ताकत है? इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैन में माटी मिलाई। कुछ भी काम के नहीं, कुछ भी नहीं रहती है। इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैन में माटी मिलाई। कुछ भी नहीं रहता है। ये शरीर जो है, इसका कुछ भी उपयोग नहीं। हाँ, इसका कुछ भी उपयोग नहीं। जब उसने कहा है कि ये शरीर का कुछ भी उपयोग नहीं, आप जो सोचते हो इसका कुछ भी उपयोग नहीं है, ये शरीर जो होता है कोई भी काम का नहीं। और जो मन है, इस मन के पार तुम्हें जाना है। मन के पार, मन को जीतोगे तो मन के पार जाओगे। मन को जीतोगे, मन को जीतना सबसे बड़ी साधना है। हाँ, मन को जीतना सबसे बड़ी साधना है। और मन के जीतने बिना कोई ब्रह्म प्राप्ति है ही नहीं। धन का अर्थ क्या होता है? धन मतलब पैसा वगैरह नहीं, ये तो बिल्कुल संपत्ति है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका अर्थ नहीं, संपत्ति है ये चीज।
परंतु धन जो होता है कभी बदलता नहीं है। धन बदलता नहीं है। आंखें धन है, कान धन है, मुंह धन है, ये जो चीजें हैं, इंद्रियां, ये धन है। इसकी भी कोई काम की बात नहीं। इस तन धन की कौन बढ़ाई है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। ये समस्त चीजें आप गुरु को दे देते हैं। गुरु को देने के बाद सद्गुरु आपको दवा देता है, दवाई देता है। बिना दवाई के कुछ भी उपयोग नहीं, कोई भी उपयोग नहीं। और इसीलिए अष्टवक्र मुनि जी ने कहा कि इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। इस जो दवा है, ये दवा इसी कारण है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। आखिर फिर पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। इसी कारण से, इसी कारण तन मन धन का जो कारण है, कितना भी धन कमाओगे कोई काम नहीं। शरीर कितनी भी जवानी रहेगी तो बुढ़ापा ही आएगा। हाँ, थोड़े दिनों में तो बुढ़ापा ही जाएगा। धीरे 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 तो मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, हार जले जैसे लकड़ी की मोली, बाल जले जैसे घास की पूली। इस तन धन की कौन बढ़ाई? हाँ, कोई इसकी बढ़ाई नहीं। कहे कबीर सुन मोरे दुनिया। हाँ? जब जो होता है भगवान का नाम नहीं लेता है, इसका कोई उपयोग नहीं, कोई भी उसका उपयोग नहीं। जब तक कोई भी औषध अर्थात औषधि, एक जड़ी हमारे पास है जिसे अधर रोग कटते हैं। एक जड़ी हमारे पास है, एक वनस्पति हमारे पास है जिसे अधर रोग कटते हैं। समस्त रोग जिसके कारण कटते हैं वही जड़ी है, और ये तुम्हारे पास देने के लिए मैं आया हूं। जनक राजा कहते हैं कि महाराज, ये तो विचित्र बात है, मैं तो सपना सोच रहा था। सपना नहीं, ये जो बात मैंने कल कही थी, ये तुमको बात समझाना है। अष्टवक्र जी ने उसे अनुग्रह दिया, उसके बाद उसे पूर्ण संसार से वो न्यारे हुए। इसके बाद जब उन्होंने कहा है, जब तक मूर्ति से एकता में नहीं होते हैं उसे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। अर्थात मूर्ति का मतलब होता है सगुण मूर्ति और निर्गुण मूर्ति। सगुण मूर्ति और निर्गुण मूर्ति। सगुण मूर्ति जो है ये धोनोपंत महाराज की मूर्ति है। इसके पहले महाराज निर्गुण थे। जब महाराज जिंदा थे उस वक्त निर्गुण थे। हाँ? निर्गुण थे महाराज। और यही कारण है, जब तक आप ये शरीर जो होता है तब तक निर्गुण रूप होता है, और इसके बाद में जो सद्गुरु का मूर्ति होती है, जो होती है, वहां सगुण रूप में होती है। सगुण की कर उपासना, निर्गुण का धर ध्यान। सगुण निर्गुण के परे है तुम्हारा स्थान। सगुण और निर्गुण जो होते हैं, सगुण जो निर्गुण होता है, निर्गुण के भीतर सगुण होता है, और उन्हीं दोनों के भीतर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही ज्ञान सबसे बड़ा साधन है। और यही ज्ञान जो होता है, इसके पीछे उन्होंने कहा है, यथा यथा भीमतम ध्यानाद्धा। इसके भीतर जो 39वें श्लोक में कहा है, जो हम ध्येय पूर्वक आलंबन अभिमत, जो अर्थात होता है अनंत प्रकार के ध्येय, उसके आलंबन अभिमत
इसे इष्ट हमें ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ध्यान करते हो नहीं करते हो, सगुण मूर्ति का ध्यान करते हो नहीं करते हो, इस प्रकार के ध्यान करने वाले, जो ध्यान करने वाले चित्त के स्थिर भाव के लिए प्राप्त होने वाले सहज प्रसन्न हो जाते हैं, सहज प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात ये होता है कि जितने भी ध्यान करने वाले, सगुण मूर्ति हो निर्गुण मूर्ति हो, आप सगुण की उपासना करते हो निर्गुण की उपासना करते हो। धोंडोपंत महाराज जो हैं तो निर्गुण हैं, पहले निर्गुण थे बाद में सगुण हैं। आपको ऐसा लगता है कि भगवान मूर्ति जो है सगुण है और निर्गुण कहीं दूसरी तरफ है, ऐसी बात नहीं, भगवान कोई दूसरी तरफ नहीं है। सगुण की स्थापना ये होती है, सगुण जो मूर्ति होती है जिंदा मूर्ति रहती है, जो जिंदा मूर्ति। जब तक हम शरीर धारण करते रहते हैं ये निर्गुण ही रहता है। और शरीर जो होता है, अब राम जो था पहले क्या था, कृष्ण क्या था, पहले निर्गुण अवस्था के अंदर थे, निर्गुण अवस्था में थे। उसके बाद में सगुण मूर्तियां, समस्त मूर्तियां प्राप्त होती हैं। वो समस्त मूर्तियां राम की, कृष्ण की, जितनी भी मूर्तियां, ब्रह्मा जी की, शिव जी की मूर्तियां जो होती हैं वे सगुण रूप से होती हैं। और इसी कारण हम भगवान निर्गुण निराकार को सामने देखने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, हम निराकार भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। क्यों? सगुण मूर्ति में पेट नहीं भरता। सगुण मूर्ति तो अलग मूर्ति है। निर्गुण मूर्ति देखने के लिए हम कोशिश करते हैं। जितने भी साधक हैं दुनिया के अंदर, जितने भी साधक भगवान को निराकार रूप ही देखेंगे। देखिए, भगवान राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, जो भी भगवान की मूर्ति है, वह मूर्ति आपके सामने जैसी है वैसी है। उस मूर्ति में से भगवान दूसरा दिखेगा, दूसरा दिखेगा। उसको आप निर्गुण कहोगे या सगुण कहोगे? सोचो, उस मूर्ति को निर्गुण कहोगे या सगुण कहोगे? अभी कृष्ण की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सगुण मूर्ति है। उस मूर्ति में से आप निर्गुण मूर्ति ढूंढते हो। सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचो। उस मूर्ति में से निर्गुण मूर्ति ढूंढते हो कि भगवान हमको दर्शन करवा दो। विठल की मूर्ति के अंदर आप निर्गुण मूर्ति ढूंढते हो। विठल की मूर्ति में आप भगवान जो सगुण मूर्ति है उस मूर्ति में निर्गुण मूर्ति ढूंढते हो। क्योंकि निर्गुण मूर्ति जो होती है हलचल करने वाली होती है। आपकी समझ में आ रहा है? निर्गुण मूर्ति हलचल करती है, सगुण मूर्ति हलचल नहीं करती। भगवान ढोंडोपंत बैठे ही हैं, हाँ, भगवान बैठे ही हुए हैं, भगवान स्थिर बैठे हुए हैं, कुछ भी काम नहीं। और जो सगुण मूर्ति रहती है वह हलचल, निर्गुण मूर्ति हलचल करती रहती है। अब देखिए, आप ध्यान में जा रहे हैं, आप देखते हैं कि भगवान की, ढोंडोपंत महाराज की निर्गुण मूर्ति आ जाएगी, निर्गुण मूर्ति आ जाएगी, आ जाएगी, बहुत अच्छी बात। फिर निर्गुण मूर्ति आ गई तो आपसे वहां बात करेगी, आपको देखेगी, सब कुछ कार्य करेगी। यही जो कारण है, निर्गुण उपासना को मनुष्य ध्याता है। निर्गुण उपासना के मनुष्य पीछे दौड़ता है। संसार के जितने भी भक्त हैं वे निर्गुण उपासना के ही भक्त हैं। बिना निर्गुण के कोई भक्ति नहीं, क्योंकि निर्गुण भक्ति जो होती है वहां हमें सगुण लगती है। सगुण का मतलब जो होता है, मनुष्य जो होता है, देखिए यही बात है। गुरु गीता आप पढ़ते हो? गुरु गीता पढ़ते हो? पढ़ते हो गुरु गीता? नहीं पढ़ते हो ना? उसमें क्या कहा है?
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है तो साक्षात परब्रह्म है। इसका अर्थ यह है कि क्या हो सकता है, गुरु जो है साक्षात परब्रह्म है, इसका अर्थ यह है कि सद्गुरु अभी जिंदा हैं। समझते हो, सद्गुरु अभी जिंदा हैं, इसीलिए वो साक्षात परब्रह्म है। साक्षात परब्रह्म है, इसीलिए वो साक्षात परब्रह्म है ही, बिल्कुल है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और यही कारण है मनुष्य भूलता है, सगुण और निर्गुण के पीछे मनुष्य भूलता है। सगुण मूर्ति और निर्गुण मूर्ति अलग अलग नहीं है। धोंडोपंत महाराज पहले भगवान धोंडोपंत निर्गुण अवस्था के अंदर थे, बाद में सगुण अवस्था में आ गए। जब आप ध्यान में जाते हो तो धोंडोपंत महाराज निर्गुण अवस्था में आते हैं। यही कारण है, मनुष्य इसी कारण चूकता है। और यही जो कारण है, यथाभिमत ध्यानाद्वा, जो हम अलग अलग प्रकार के ध्यान करते हैं, उनके आलंबन अभिमत, जो हमें अलग अलग प्रकार के ध्यान में जो भी हमें इष्ट लगता है, कृष्ण की हो, शिव की हो, जो भी उपासना करते हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान की उपासना ये झूठी है, ये बात नहीं है, ये बात झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है। जब उसके ध्यान करते करते चित्त स्थिर भाव में प्राप्त होते हुए सहज प्रसन्न हो जाता है, स्थिर भाव में चित्त सहज प्रसन्न हो जाता है, उसी अवस्था के अंदर हमारे अंदर जो भी अलग अलग प्रकार के आलंबन होते हैं, उसी को स्वीकार करने के लिए हम उसको एकाग्रता में, साधना में एकाग्रता होती है। उसी वक्त नवीनतम चतुर्थाश्रम स्वीकार करने वाले शिष्य के लिए श्रवणादिक जो होते हैं, श्रवण मनन आदि, श्रवण मग मनन, मनन निधिध्यास साक्षात्कार, साक्षात्कार झाली या सहज समाधी, तुका म्हणे उपाधी गेली त्याची। आधी श्रवण, फिर मनन, मनन निधिध्यास साक्षात्कार, साक्षात्कार झाली या सहज समाधि। इसका मतलब पहले श्रवण करना चाहिए, पहले सुन लो, उसके बाद मनन करो। आधी श्रवण मग मनन, मनन निधिध्यास साक्षात्कार, फिर मनन का निधिध्यास करोगे, फिर साक्षात्कार हो जाएगा, और साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर सहज समाधि, आसानी से समाधि हो जाएगी। इसका कारण यह होता है कि जो चतुर्थ आश्रम के शिष्य जो होते हैं, श्रवणादि उनका साधन करते समय पूर्व आश्रम के अनंत प्रकार के जो कारण होते हैं, स्मरण, उसका वारंवार स्मरण करते हुए जो साधना करते हैं, उसका कारण जो होता है प्रज्ञान अवस्था उसके अंदर प्राप्त हो जाती है, और प्रज्ञान अवस्था ब्रह्म अवस्था रहती है, और उसका अनुसंधान अनंत प्रकार के साधनों के लिए। एक जगह कहा है, एक गुरुवर्य थे, उनके पास एक शिष्य गया, तो सोचा कि महाराज मुझे शिष्य बना लो। ने कहा कि तुम क्या करते हो? महाराज मैं भैंस चराता हूं, मुझे दूसरा कुछ नहीं आता, भैंस चराता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भैंस को पूर्ण चराते हो? बिल्कुल, मैं तो पूर्णता से। फिर एक काम करो, कल से ध्यान करोगे तो भैंस का पूरा ध्यान करना है। हाँ, भैंस का ध्यान क्या होगा? बाबा तुम फिक्र मत करो, अगर भगवान का सच्चा ध्यान लग गया तो तुम उसी वक्त कैवल्य साक्षात्कारी हो सकते हो। महाराज ये बात सच्ची है क्या? ठीक है, महाराज ने कहा कि ठीक है। तब वो भैंस का ध्यान करने लगा। एक जगह भैंस करते 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 उसका जो स्वरूप था वो दिखाई देते देते फक्त सिर रह गया। भैंस पूरी थी, उसका सिर दिखाई देता था। उसने कहा कि शिष्य गुरु ने कहा कि और उसके आगे ध्यान करो, उसके आगे ध्यान करो। उसके आगे क्या करूंगा?
उसकी तरफ देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। फिर उसने कहा कि 6 महीने के बाद उसने सोचा, महाराज फिर तो सिर नहीं दिखता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं। अच्छा, और आगे ध्यान करो, और ध्यान करो, और ध्यान करो। महाराज अब तो कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे एक बात दिखाई देती है, आंखों के भीतर जो पुतली है, आंखों के भीतर आइडॉल, आंखें के भीतर जो पुतली होती है वही दिखाई देता है। और ध्यान करो, और ध्यान करो। जैसे ध्यान करते करते उस आंख में वो एकाग्रता में चला गया, धीरे धीरे उसका प्रकाश दिखाई देने लग गया, प्रकाश दिखाई देने लग गया। देखो, भैंस चराने वाला मनुष्य भी, हाँ, ये बात है, कोई कठिन बात नहीं है, सिर्फ एकाग्रता साधना चाहिए। ठाईच बैसुनी करा एक चित्त, हाँ, दूसरी कोई बड़ी बात नहीं है। जब उसने प्रकाश देख लिया तो उसने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। धीरे 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 प्रकाश के अंदर वहां पूर्ण स्वरूप को देखता रहा और इसके भीतर भीतर करते करते वहां समाधि के अंदर पहुंच गया। एक भैंस चराने वाला आदमी समाधि में पहुंच सकता है क्या? गुरु ने कहा कि चिंता की बात नहीं, राम की मूर्ति नहीं, कृष्ण की मूर्ति नहीं, कोई भी कुछ नहीं, भैंस का स्वरूप करते रहो, भैंस का स्वरूप देखते रहना है, कुछ भी नहीं। एकाग्रता से, एकाग्रता अगर करेंगे उसी साधना में स्वरूप प्राप्त होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब इस प्रकार की साधना में जो साधना करते हैं उसी अवस्था के अंदर देवी रूप से ध्यान करने वाले जो देवी का स्वरूप देखते हैं, देखिए मैं क्या कहता हूं, देवी का स्वरूप करने वाले जो रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने क्या किया? क्या वो देवी का स्वरूप देखते थे? नहीं, देवी का स्वरूप नहीं देखते थे। उस देवी की तरफ एक दृष्टि रखते रखते उसका भगवान का स्वरूप ही प्राप्त हो गया। एक ही स्वरूप देख लिया उसने, दूसरा कुछ नहीं दिखा। तब उसी की अवस्था में उन्होंने इस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया। और ऐसी अवस्था करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन के अंदर सबसे बड़ी साधना मैंने कहा कि आप समस्त स्वरूप को देख सकते हो, समस्त स्वरूप को देख सकते हो, परंतु एक बात है, चित्त एकाग्रता। बिना चित्त के एकाग्रता में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। चित्त की एकाग्रता, अगर आप राम की मूर्ति नहीं, कृष्ण की मूर्ति नहीं, कुछ भी नहीं, अगर फूलों में देखते हो, फूलों के अंदर एकाग्रता में अगर बस एकाग्रता में फूलों की तरफ देखोगे, वहां प्रकाश दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जो भी चीज, अगर नदी की तरफ देखते हो, 112 प्रकार के ध्यान कहे हैं, 112 प्रकार के ध्यान। अगर समंदर की तरफ देखते हो, समंदर की तरफ देखने वाले के अंदर वही ध्यान लग जाता है। आकाश की तरफ देखते हो, वही ध्यान लग जाता है। कोई भी प्रकार का कुछ भी भेद नहीं रहता है। और यथाभिमत ध्यानाद्वा, यही आप यथामति जो भी ध्यान करते हो, इसी ध्यान के कारण आपको अवस्था प्राप्त होती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।